पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से निकलने वाले आतंकवादियों के हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए देश के जांबाज जान की बाजी लगाकर भी उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। अब 26/11 की बरसी से पहले समुद्री सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ाई गई है। कोस्ट गार्ड 24 घंटे पेट्रोलिंग पर है और समंदर में होने वाली हर हलचल पर नजर बनी हुई है। सुरक्षा बलों का मकसद एक ही है और वो है कसाब जैसा दुस्साहस कोई आतंकी ना कर पाए। समुद्र पर अचूक सुरक्षा। अब कोई कसाब सिर नहीं उठाएगा। छब्बीस 11 का बदला बाकी है। मुंबई हमलों को करीब 15 साल बीत गए। कोस्टल रीजन में हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई कसाब और उसके साथी ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं कर सकते। आपको बताते हैं इसकी वजह भी। In the channel, one vessel is inbound, you are not in the channel. We are in the channel, right now in the channel. समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड के जवान इसी अंदाज में 24 घंटे मुस्तैदी से डटे रहते हैं। मौसम कैसा भी हो, समुद्र में तैनात भारत माता के जवान अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। समुद्र की लहरों के बीच हवा में लहराता तिरंगा भारत की आन बान और शान की बान भी दिखाता है। कच्छ की खाड़ी में कोस्ट गार्ड की मौजूदगी देश के दुश्मनों के बीच दहशत बढ़ाने के लिए काफी है। एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि समुद्री सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे। I can tell you with conviction that the Indian Coast Guard is having nearly 55 to 60 ships patrolling pan India, and we are having about 10 to 12 aircrafts and helicopters which fly every day. So our response to any incidents is not more than 1 or 2 hours. 2008 में पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए थे। उसके बाद से समुद्री सीमा की हिफाजत को लेकर काफी सतर्कता बढ़ गई। आतंक का आका पाकिस्तान पहले जैसी हिमाकत करने की हिम्मत अब नहीं जुटा पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह कोस्ट गार्ड की सजगता है। समुद्र में बेहतरीन तालमेल के साथ जवान देश की सुरक्षा के लिए चौकस रहते हैं। On top of that, we maintain good synergy with the Marine Police also. All the stakeholders who are involved in the coastal security construct, a very good synergy is being maintained with them. We have got good synergy with the agencies, with the state agencies, and as you know, we caught one boat day before yesterday. And this is not the first time we caught a boat. There are a lot of drugs, etc., which we have caught close to our borders, and our ships are actually actively involved in ensuring that our waters are free from any terrorist activity. कच्छ की खाड़ी में हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं। अलग अलग बोट पर सवार होकर जवानों की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकलती है। ये सिलसिला 24 घंटे चलता है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। Gulf of Kutch, Indian Coast Guard, as in Gulf of Kutch, we man Gulf of Kutch 24/7 due to sensitivity of the Gulf of Kutch, due to its proximity to the Pakistan coast, which is nearby to us. Gulf of Kutch is critical since around 70 to 80% of India's oil export is being carried out from the Gulf of Kutch. We have 13 in number SPMs over here, and we guard it 24/7. If there is any suspicious contact near the SPMs in the Gulf of Kutch, we go and approach the boat, board the boat with the standard boarding procedure which we follow, and we apprehend whatever is suspicious. And the Gulf of Kutch is manned 24/7. There are ships
समुद्र में कोस्ट गार्ड की तरह ही नेवी भी पूरी तरह एक्टिव है। ये वीडियो भारत और रूसी नेवी के साझा अभ्यास का है। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के नौसैनिकों ने जमकर युद्धाभ्यास भी किया है। इस दौरान भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर रूसी नौसेना के जहाज पर उतरे। युद्ध की स्थिति में दुश्मनों को कैसे जवाब देना है और कैसे सबक सिखाना है, इसका अभ्यास किया गया। जल, थल और नभ हर जगह भारतीय जवान मुस्तैद हैं। समुद्री सीमा हो या जमीनी सुरक्षा, हर जगह इंडियन फोर्स की तैनाती दुश्मनों के दिलों में दहशत बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।